बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डाटा नहीं रखती है। बिटकॉइन को लेकर वित्त मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर ही मान्यता देने की सरकार की कोई योजना है, और जिसका उत्तर वित्त मंत्री ने दिया नो सर। और वित्त मंत्री से भी सवाल पूछा गया कि क्या सरकार कोई जानकारी है कि देश में बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में ही लगातार इजाफा होता आ रहा है। इसका उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिटकॉइन में किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का भी कोई डाटा नहीं रखती है। आपको बता दें कि सरकार संसद में के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर नकेल कसने के साथ ही आरबीआई के अपने डिजिटल करेंसी को ही शुरू के लिए ही ये किया गया था और 2021 में ही पारित कराने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बिल के जरिए ही सरकार कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के एक बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ जाती है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निषाद समाज चुनाव हरा देगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में लिखा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ जाती है। स्वर्गीय फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर बीजेपी प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, परंतु सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक चैनल की बहस का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मिर्जापुर से 2 बार समाजवादी पार्टी की संसद रही और फूलन देवी को डकैत कहते सुना जा रहा है और उनके विरोध में सपा प्रवक्ता इसे महिलाओं का अपमान बता रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी और गोरखपुर के रामगढ़वाताल में इलाके में भी 17 साल की लड़के ने कुछ लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूरा मामला बुधवार दोपहर का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस इस वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही थी और जानकारी के मुताबिक अंकुर शुक्ला घर से हेयर कटिंग कराने की बात कहकर घर से बाहर निकला था, लेकिन शाम को उसके भाई के फोन पर उसकी गंभीर हालत में गांव में पड़े होने की खबर आई। परिजन युवक को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरी वारदात के पीछे अब जातिगत सियासत भी शुरू हो गई है। उधर पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर भी चिपका रखा दिया था और उन्होंने कहा था कि पुलिस प्रशासन की अपराधियों से मिली भगत की खौफ की वजह से ही हम लोग यहाँ मकान बेचकर कहीं और जाने के लिए मजबूर हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही मामले में हाई लेवल जांच की भी मांग की जा रही है। ये मामला अब सियासी तूल भी पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपी में हकीकत सरकारी दावों से बिल्कुल उलट है। वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी अवधेश साहनी ने पुलिस को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इसे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया। वहीं खबर है कि शनिवार को भी एक आरोपी मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।